नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज द्वारा लिखी गई है सुंदर रचना। और नैष्ठिक श्रावकों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कैसे होते हैं नैष्ठिक श्रावक, उनका जीवन कैसा होता है। प्रतिमाधारी होते हैं। यहाँ एक प्रकार से दूसरी प्रतिमा जिसका नाम व्रत प्रतिमा है, उस व्रत प्रतिमा की चर्चा यहाँ अपेक्षित है। चर्चा में पिछले कई दिनों से आपके बीच में जीव समास की चर्चा चल रही थी। क्या होते हैं जीव, क्या होते हैं जीव समास। और ये जो जीव समास हैं, ये जीव समास कैसे हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। तो एक बात हमें गहराई से समझनी चाहिए कि जीव समास की उपयोगिता हमें अहिंसा के पालन के लिए है। माने जो जीव समास को बराबर रीति से जानता है, वही जीव उत्तम प्रकार से अहिंसा का पालन कर सकता है। इसलिए विस्तार से जीव समास की चर्चा हुई। मैं उस चर्चा को बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़रूर उपयोग को एकाग्र करके उस चर्चा को जानना समझना चाहिए। 14 प्रकार के जीव समास, फिर वास्तव में 19 तो कह दिए हैं, बाकी तो 57 हैं। फिर 14, 57, फिर 98 और उसके बाद में 406। इस तरह जीव समास के विस्तार बतलाए हैं। सचिन लोहाड़िया जी ने भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाले हैं, और हमारे आदरणीय कैलाश चंद जी साहब हैं बीकानेर वाले, हमारे वरिष्ठ विद्वान, उन्होंने भी बहुत अच्छा पीडीएफ के रूप में उसको बनाया है, नोट्स जैसे बनाए हैं। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने बनाए होंगे अपनी अपनी समझ के लिए, अपनी अपनी जानकारी के लिए। उन सबको यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं जानने में आते हैं, जो व्यक्ति नहीं समझता है, वो कितनी ही जगहों पर कितनी प्रकार की भूलें कर देता है, उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। कभी तो कह देता है मनुष्य गति के जीवों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, जबकि मनुष्य गति के जीव असंख्यात हैं। कभी 48 भवों के संदर्भ में, कभी किसी को पर्याप्त और कभी किसी को अपर्याप्त, कभी किसी अपर्याप्त मनुष्य को 10-20 साल की उम्र मान लेवे, कभी श्वास के 18वें भाग आयु निगोदिया की ही न मानकर निगोदिया की ही स्वीकार करे, सभी निगोदिया जीवों की श्वास के 18वें भाग मान लेवे, कभी कुछ और कभी कुछ।
माने इस तरह के भ्रम होने की संभावना दिखाई देती है। देखिए, ये सब जानकारियाँ होने से अहिंसा व्रत दृढ़ता से पाला जाता है, दृढ़ता से पलता है। इसीलिए अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अहिंसा व्रत के संदर्भ में। पेज नंबर है 538। आवाज़ बराबर आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सुनने में, या कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, है ना? जगन्य नैष्टिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। जगन्य नैष्टिक श्रावक, रमेश बुरीचा जी साहब, जगन्य माने मिनिमम से मिनिमम कैसा होना चाहिए? जीवों की पूर्ण रूप से दया पालने वाले मुनि होते हैं, और एक देश दया पालने वाले पाक्षिक श्रावक से लेकर सभी अन्य श्रावक हैं। ये कह रहे हैं पूर्ण रूप से दया तो मुनि जीवन में पलती है, पूरी तरह से पालन, और एक देश पालन होता है वो पाक्षिक श्रावक के जीवन में होता है। श्रावकों और मुनिराजों में कुछ फ़र्क तो होगा ही, ये तो बात ही है। इसमें क्या है, जैसा श्रावकों का जीवन होगा उससे कई गुना ज़्यादा उत्कृष्ट जीवन मुनिराजों का होगा। तो मुनिराजों के पूरी तरह से अहिंसा का पालन है, और श्रावकों के आंशिक रूप से अहिंसा का पालन है। यहाँ सर्वप्रथम अहिंसा अणुव्रत के अतिचार बताते हैं, और अतिचार बतलाने के बाद अहिंसा की भावनाओं की चर्चा करेंगे। जब अहिंसा के अतिचार बतला रहे हैं तो भावनाएं फिर उसके बाद में, बल्कि भावनाएं पहले होनी चाहिए थी, फिर अतिचार बताए जाने चाहिए थे। कैसे भी लगा सकते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में भावनाओं को पहले लिया है और अतिचारों को बाद में बताया है। वहाँ उन्होंने ये क्रम रखा है। 7वें अध्याय में सर्वप्रथम वे भावनाएं बताते हैं। अहिंसा व्रत की भावना, इसकी भावना, सत्य आचार्य आदि की भावना, संलेखना समाधि मरण की भावना, सब भावनाओं की चर्चा उन्होंने पहले की, और फिर बाद में कहा कि भाई ये भावनाएं हैं, और यदि इनमें सावधानी नहीं रखोगे तो इस तरह के अतिचार लग जाएंगे। फिर उनको अतिचार कह दिया आगे। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ इन्होंने अतिचार पहले बतलाए हैं और भावनाएं बाद में बतलाई है। तो बोले ये क्या क्रम हुआ? इस क्रम को भी हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि आपने अहिंसा का नियम लिया था, लेकिन आपको कई तरह के दोष लगने लग गए उसमें। तो बोले ये सब दोष क्यों लगे थे? कि दोष इसलिए लगे थे कि तुमने उसकी उत्कृष्ट रीति से भावना नहीं भाई थी। या दोष नहीं लगे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले भावनाएं भाव। तो पहले दोषों की चर्चा कर दी, अतिचारों की चर्चा कर दी, और फिर अतिचारों की चर्चा करने के बाद अब ये अतिचार कैसे नहीं लगे, ये अतिचार नहीं लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो फिर उन्होंने कहा कि भावना भाव इनकी, इस तरह से ये बाद में कह दिया। देखिए यहाँ अहिंसाणुव्रत की भावना तत्वार सूत्र के आधार पर ही प्ररूपित कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं, बंध वधत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, 25वां सूत्र है। बंध वधत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्न पान निरोधा, ये सब अहिंसा अणुव्रत के अतिचार हैं। या अहिंसा में इनमें अतिचार लग गए। अब ये जो इन्होंने वर्णन लिखा है, देखिए पढ़ता हूँ महाराज क्या लिख रहे हैं। पशु, बैल, बंध के बारे में। बंध का मतलब वो कर्म बंध नहीं है, बंध मतलब बांध देना। पशु, बैल आदि जीवों को इस प्रकार की रस्सी या सांकल से बांधें कि उनके गले में फांसी सी ना लगे। अग्नि आदि की बाधा आने पर तोड़कर भाग सके। कठिन रूप से बांधना अतिचार है। अब ये मुझे तो ऐसा लगता है ये उस समय जब अनिवार्यता थी, उस ज़माने की ये बातें हैं लिखी हुई।
लेकिन उमा स्वामी आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा। मैं इसको थोड़ा सा और सख्ती से बात कहना चाहता हूँ। इसमें तो बंध को ही अतिचार लिखा है, ये सख्ती से बांधने, तो ये तो शिथिलाचार की बात कह दी, थोड़ी सी शिथिलता की बात कह दी है। शिथिलाचार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके पालन करने में शिथिल हो गए हैं, क्योंकि आपने बांधने की परमिशन दे दी। बांधना ही क्यों, मैं तो ये कहता हूं, पशुओं को बांधना ही क्यों? क्या माने, आप यदि पशुओं को बांध रहे हैं, यही अतिचार है। बंधन में रखना ही अतिचार है, इसलिए बंधन में नहीं रखा जाना चाहिए। हो सकता है महाराज साहब का यह है उद्देश्य इस बात को लेकर के हो कि पहले के समय में, क्योंकि पशुधन हुआ करता था, पुराने समय की बातें, और घर घर में गायें भैंसें हुआ करती थी, बकरियां हुआ करती थी। तो अब ये गायें भैंसें बकरियां, अब इनको आप क्या करेंगे? यदि बांधेंगे नहीं तो चली जाएंगी, रात को कहाँ की कहीं चली जाएंगी। खुले में रखते थे, बाड़े में रखते थे, घर के बाहर पीछे आंगन में रखते थे, दरवाजे होते नहीं थे, खुले थे। अब यदि आप उसको रस्सी बांध करके नहीं रखेंगे तो पता नहीं कहाँ की कहाँ चले जाए, आप कहाँ खोजते फिरोगे उनको। तो इसलिए भी शायद ये कह रहे हैं कि रस्सी और सांकल से जब भी उन्हें बांधें तो इतना तेज नहीं बांधें कि बेचारों के फांसी लग जावे, और इतना भी गाढ़ा नहीं बांधे कि वो तोड़ करके ही नहीं जा सके। क्या और हमारा इस संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना है, क्योंकि पहले तो आवश्यकता थी उस तरह की, और आज जो स्थिति है ये आप घर में तो इस तरह के है नहीं। आज जो हो रहे हैं वो सब शौक से हो रहे हैं, ये शौक हो गया है। पशुओं को पालना भी एक शौक जैसा हो गया है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कई व्यक्ति पूछते हैं कि साहब हम पाल सकते हैं क्या, हम रख सकते हैं क्या, हमारे पास रहेगा तो हम उसको अपने हिसाब से शुद्ध सात्विक भोजन कराएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मांसाहारी पशुओं को पालना तो है ही नहीं। मांसाहारी पशुओं को, जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं ना, इनको कभी अपने घर के अंदर पालना नहीं। आजकल तो बिल्ली पालने का बहुत ट्रेंड चल रहा है पूरा, विदेशों में सब जगह पर जहाँ देखो वहाँ माने ऐसा ट्रेंड चल रहा है, बिल्लियाँ पाली जा रही है। पहले कुत्ते पाले जाते थे, अब बिल्लियाँ पाली जा रही है। अरे बिल्लियाँ हों चाहे कुत्ते हों, ये मांसाहारी पशु हैं, ये पालना बिल्कुल योग्य नहीं है। और दूसरी बात कहता हूँ, तोते पाल रहे हैं, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई ये क्या बोलते हैं कछुए पाल रहा है, वो तो गैर कानूनी है कछुए पालना। तो बहुत तरह के हैं, लेकिन पशुओं को कभी भी पालना ये इसलिए योग्य नहीं है कि आप उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ बंध कह करके ये कहना चाहते हैं, बांधना ही अतिचार है भाई साहब। आपने मारा तो नहीं, लेकिन आपने उसे बांध करके रख लिया। बेचारे को जो परतंत्रता भोगनी पड़ रही है वो उचित नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि साहब अपने घर के मेंबर की तरह हम उसे पाल रहे हैं, अपने बच्चे से ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, संभाल करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। क्या देखिए, चलिए पहला हो गया। दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए, वध। वध का अर्थ होता है मारना। बंध माने था बांधना, अब मारना नहीं। पशुओं को विशेष रूप से इतनी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए कि जिससे विशेष अंगों में चोट पहुंचे, अर्थात लाठी आदि से विशेष ताड़न न करें। मर्यादा से बाहर पशु का ताड़न करना वध अतिचार है। अब मैं फिर यहाँ भी वही बात कहना चाहूँगा कि मर्यादा से अधिक ताड़न, मर्यादा का क्या क्राइटेरिया है? ताड़ना ही नहीं ना, क्यों ताड़ना, क्यों मारना? कि पंडित जी आपने तो कह दिया मारो मत, ताड़ो मत, ऐसा मत करो। क्या भले ठीक नहीं है, लेकिन ये बात, क्योंकि आप यदि उसे पालेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ताड़ने की स्थिति भी बनेगी। आप घोड़े पर सवारी करेंगे, आप हाथी पर सवारी करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको होगी ही ऐसी परिस्थितियाँ, ताड़ने की स्थितियाँ भी बनेगी, क्योंकि वो लोग कंट्रोल में रखते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बिठाते हैं, उठाते हैं, चलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल चोट पहुंचाने की बात ही नहीं है, मारने पीटने का सवाल होना ही नहीं चाहिए। पीटने की परमिशन कैसे दे सकते हैं हम? अतिचार की श्रेणी में चला जाएगा। आपने पीटा और ये अतिचार हो गया। यहाँ तो ये कह रहे हैं इतनी ज़्यादा चोट मत पहुंचाओ, विशेष प्रताड़ना मत करो,
ताड़ना का मतलब भी होता है पीटने, पीटने को ही ताड़ना कहते हैं अवनीश भाई। मतलब उसको लकड़ी से मारना, बेंत से मारना। जैसे समझ लीजिए आप घुड़सवार है तो घुड़सवार उसको मार रहा है, उसको चाबुक मार रहा है। बैलगाड़ी वाले जो क्या करते हैं, बैलों को चलाते समय वो पीटते हैं उसको, हाँकते हैं उसको, इसको ही ताड़ना कहते हैं। तो ये ताड़ने का भी यहाँ निषेध कर रहे हैं। लाठी आदि से विशेष रूप से ताड़न न करें, पीटना, पीटे नहीं उसे। और मर्यादा के बाहर पशु का ताड़न करना ये वध नाम का अतिचार्य है। माने मैं तो, यदि कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है इसके बारे में, ये साहब हम कुत्ता पाल लें क्या, कि भेड़ बकरी पाल लें क्या, कि खरगोश पाल लें क्या, कि इसको पाल लें क्या हमारे यहाँ, तो मैं बिल्कुल निषेध करता हूँ इस चीज़ का। माने मुझे वो चीज़ जचती नहीं है कि किसी भी पशु को अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ क्या है पता है आपको? स्वार्थ सिर्फ फैशन है और कुछ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ अपने आप को बड़प्पन दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि अरे हम देखो, आप देखो हमने पाल रखा है। पिंजरे में रखते हैं आप उसे, छेदन भेदन करना पड़ता है। वध और बंध इन दोनों के अंदर आपको पिंजरे में रखना पड़ेगा। आपने पैरट पाल लिए, बहुत सारे लोग पैरट पालते हैं, पैरट ही पाल रहे हैं साहब, पैरट पाल रहे हैं। हमारे घर के बाहर तो 500, 1000, 1-1000 पैरट दिखेंगे आपको ऐसे शाम के समय उड़ते हुए। इतने पैरट उड़ते हैं हमारे यहाँ, लोग पैरट पाल रहे हैं। माने चिड़िया के बच्चे हैं उन्हें पाल रहे हैं। सबके लिए यहाँ निषेध किया गया है। अब बात आती है तीसरे नंबर पर अतिचार में छेद की। छेद कह करके क्या कहना चाहते हैं? छेद क्या चीज़ है? बोले पशुओं के नाक, कान आदि का छेदन न करें। छेदन कर देते हैं, फिर उनमें रस्सियाँ डाल देते हैं, फिर रस्सियों से खींचते हैं उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी ये देखिए आप। एवं अग्नि तथा गर्म लोहे से दाग न लगवावे। क्या मतलब ये क्या है? ये अग्नि तथा गर्म लोहे से दाग न लगवावे, ये निशान लगवा देते हैं, ये पहचान के लिए उनके चिन्ह लगा देते हैं। गोली में वो निशान लगाते हैं, उसके कोई चिन्ह बना करके, मार्क। और वो दूर से बंदूक से चलाई जाती है। ये लोग भी वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को जो लोग संभालते हैं वो टैग लगा देते हैं उसके। किस तरह से बांध देते हैं, ऐसे गोली मारेंगे यहाँ से, उसकी जाएगी बॉडी में इस जगह पर जा कर के, वो उसके ट्रैकिंग के लिए भी होता है, वो कई बार उसको ट्रैक करने के लिए होता है। उसमें कई तरह की चीज़ें होती है, चिप जैसी चीज़ें भी होती है। किस तरह की बातें, किस किस तरह की पीड़ा उनको देते हैं। गर्म लोहे से दाग लगवा देते हैं, निशान लगवा देते हैं, छपवा देते हैं, लिखवा देते हैं उनके ऊपर कुछ भी। तो इस तरह तो त्रियंच गति के महादुख हैं भैया। कहाँ तक कहें, नाक कान छेद दिए, घोड़ों के पैरों में नाल ठोक दी गई। रोग के निवारण से भी दागा जाता है। कैसी जैन साहब सही कह रहे हैं। और लोग दुनिया में इस तरह के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं अपनी बीमारी मिटाने के लिए भी उनके लिए उनको जला दो, उनकी बलि दे दो। ये भी इसी तरह की, तो छेदन संबंधी विशेष बात कह रहे हैं। बलि की चर्चा तो ऊपर ही आ जानी चाहिए वास्तव में। तो बलि वगैरह तो कह रहे ही नहीं, वो तो साफ ही हिंसा हो गई है। यहाँ तो अहिंसा अणुव्रत के अतिचार कह रहे हैं। तो मारने की बात तो नहीं है, यहाँ तो मारने जैसी प्रवृत्ति हो गई, इसी तरह की प्रवृत्ति। मैंने बतलाया आपको, घोड़ों के पैरों में नाल ठोक देते हैं, नाल बदल देते हैं, घिस जाती है वो। और लोग ऐसे ऐसे दुकानों के बाहर, शोरूम के बाहर, मकान के बाहर वो घोड़े की नाल टांगते हैं, उसे शुभ समझते हैं। बहुत महंगी बिकती है बाज़ारों में, लोहे की ऐसी हाफ राउंड शेप में उसके पैर के नीचे लगी हुई, और फिर उसे ला करके और उसको अपने घर के बाहर दरवाजे के ऊपर, कई लोगों के घरों में मैंने टंगी हुई देखी है। और कितना कैसे, और आपने कभी ठुकते हुए देखा उसको? मैंने देखा है। घोड़ों को माने रस्सियों से बांधते हैं, सांकड़ों से बांधते हैं, और फिर सांकड़ों से बांध करके कई लोग लगते हैं उसमें, और फिर उसके पैरों को पकड़ते हैं, दबाते हैं, और हथौड़ी हाथ में लेकर के, लोहे की कीलें लेकर के, वो लोहे की जो उसका पतरा है वो उसके पैरों के अंदर ठोका जाता है, वो दौड़ सके जिससे। वो कैसे घाव होते होंगे, किस तरह से क्या काम होते होंगे।
खैर ये क्या करेंगे, जब आप उनको पालेंगे तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे, तो पालना ही नहीं। जब आप पशुओं को पालेंगे ही नहीं तो फिर इस तरह की प्रवृत्तियां भी आपके माध्यम से नहीं हो पाएगी। देखिए, फिर नाक छेद देते हैं, कान छेद देते हैं, कोई दाग वगैरह लगवा देते हैं। ये सब छेद के अतिचार हैं। और आगे चलें, अति भारारोपण। अब पशु पालेंगे तो किस लिए पाल रखा है भाई साहब आपने घोड़ा क्यों पाल रखा है, आपने गधा क्यों पाल रखा है, आपने क्यों जानवर रखे हुए हैं, आपने अपने हाथी क्यों रखे हुए हैं। जो भी जिसके घर में जो जैसे जानवर, अपन लोग तो कोई रखते नहीं है, कोई होंगे भी नहीं शायद, हमारे सादर में सामने बैठे हुए हाथी घोड़े पालने वाले कौन होंगे, कोई एकाध कोई व्यक्ति किसी के यहाँ हो तो हो। अति भारारोपण माने वजन ढोने के लिए, भार वहन करने के लिए मर्यादा से अधिक भार नहीं लादें। ये ठीक है, अति नहीं हो भार लादने की। अब पशु ही यही है, तो मर्यादा से बाहर अधिक भार नहीं लादें, क्योंकि वे मूक पशु कुछ नहीं कह सकते किंतु उनको कष्ट अधिक होता है। वो बेचारे कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, वो बेचारे कुछ कह तो सकते नहीं हैं। उनको यदि मर्यादा से अधिक वजन रख दिया गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से 2 बैलगाड़ियाँ, मतलब बैलगाड़ी चल रही थी, 2 बैल जुते हुए थे उसमें, और कंधे के ऊपर रखा हुआ था, उसके पीछे माल भरा हुआ था। उसके यहाँ से गले के पीछे से यहाँ से मैंने खून के ऐसे फंवारे निकलते हुए देखे हैं, बहुत तेज स्पीड से। कैसे कष्ट होते हैं उनको। अति भारारोपण की स्थिति है। हम इसमें भी करते हैं, अभी तो हमारे स्मारक से तो बंद कर दिया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रमों में, किसी भी आयोजनों में हाथी घोड़ों वगैरह का उपयोग नहीं करें। क्या करने के लिए उपयोग करें। तांगे वगैरह की सवारी वगैरह में भी इसी तरह का होता है। अब यदि कहीं मजबूरी है, किसी जगह पर आपको बैठना पड़ रहा है, तो मैं उसकी सवारी के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यदि कदाचित बैठे हैं तो आप उसे ये कह सकते हैं चलाने वाले को कि भैया 25 रुपये ज़्यादा दूंगा, 50 रुपये ज़्यादा दूंगा, तुम्हारे को 100 का नोट तुम्हारी जेब में ज़्यादा दूंगा, हमें लेकर के चलोगे, इसको पीटना मत। क्या इस शर्त पे 100 रुपये ज़्यादा लेना हमारे से। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसे पीटे नहीं। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे पूछो, ये कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग लेकर के जाते हो रोज़ाना। तो बोले मैं तो इस घोड़ा गाड़ी के अंदर 20 सवारियाँ लेकर के जाता हूँ। बोले 10 लेकर के चलना, 10 के पैसे हम तुम्हारे को और देंगे। उल्लास भाई 10 ही जाए, तुम 20 लेकर के जाते हो ना रोज़ाना, आज हम 10 ही चलेंगे, मजबूरी है यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो क्या करें। तो ऐसा ही होगा। शादी विवाह आदि के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, शादी विवाह के प्रसंगों के अंदर आप घोड़ी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप अपनी भूमिका का निर्णय करें। आपने यदि जीवन भर में बैठने का यदि त्याग कर दिया है तो आप ज़रूर शादी के अंदर घोड़ी पर मत बैठिए आप। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के प्रसंग में तो आप घोड़ी पे नहीं बैठने की जिद करें, अपने यहाँ भी और ससुराल वालों से भी, लड़की वालों से भी, और सब जगह माथाफोड़ी करें, और उसके 4 महीने बाद में घूमने के लिए जाएं तो आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगी बात। या तो जीवन भर के लिए त्याग है तो त्याग है भैया, मैं पशुओं के ऊपर नहीं बैठता हूँ। सोच लीजिए जैसा भी करना हो। हमारे वैसे टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है, ये सब लौकिक में जो चलता है वो धर्म का प्रसंग नहीं है ना। वहाँ कम से कम इतना तो है कि शादी का जो प्रसंग है वो तो लौकिक प्रसंग है। अभी कम से कम पंच कल्याणकों में, आयोजनों में, विधान में, गजरत महोत्सवों में, ऐसे महोत्सवों के अंदर तो हमें कम से कम नहीं करना चाहिए। और अति भार के निषेध के चक्कर में घोड़ी पर बैठने में क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारे अनिल जी लिख रहे हैं, सही बात है। हम तो अति भारारोपण का निषेध ये कर रहे हैं अणुव्रतियों के लिए। अब एक व्यक्ति के घोड़े पर बैठने से वो उसके ऊपर क्या वजन पड़ेगा उसके ऊपर, तो एक व्यक्ति के बैठने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं, गजरत महोत्सव बुला रहे हैं,
प्रतिष्ठाओं के अंदर बुला रहे हैं, हाथी घोड़े बुला रहे हैं, और उनके ऊपर 3-3 मंजिल के वो रथ जैसे बने हुए आते हैं और 100 लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, 100-150 लोग चढ़ जाते हैं, और तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। अरे भाई क्या कर रहे हो, सोचो तो सही। क्या आप सोचना कितना वजन हो जाता है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, 8 उसके ऊपर बैठ जाओ और बैठ जाओ इसके ऊपर। तो भैया ये अति भारारोपण है। वो मूक पशु है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। हमें पशुओं के प्रति थोड़ी बहुत तो करुणा बुद्धि अपने हृदय में रखनी ही चाहिए, अधिक कष्ट ना हो। यह अति भारारोपण। 5वें नंबर पर है अन्नपान निरोध। ओहो, बड़ा खतरनाक है स्थिति। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, उन्हें बंधा हुआ छोड़ जाते हैं, आप लौट करके नहीं आ पाते हैं, समय से नहीं आ पाते हैं, कहीं किसी जगह पर गए हैं, घर में पशु को बांध करके गए हैं, यद्यपि उसके भोजन की व्यवस्था करके गए हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको लगा कि शाम तक आ जाऊंगा और आपको रुकना पड़ गया, आप दूसरे दिन आए, वो बेचारा बिना खाए पिए भूखा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ तो अपने शायद दिगंबर संप्रदाय में तो शायद नहीं है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय की कथा है मूषिका बांधने वाली ऋषभ देव स्वामी के साथ में। ऐसा जो जीवन की घटना घटी है, सुनाई है हमने भी कई बार। तो उस घटना में यही तो बतलाया है, अनाज खेती करना ऋषभ देव स्वामी ने सिखाया। बोले क्या करना? बोले पहले ऐसा चलाओ, पहले ऐसा हल चलाओ, फिर ऐसा करो, फिर ये बीज डालो, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से अब इसमें खाद पानी और ये सब, अब इसको रोज़ाना सिंचाई करो, इसकी रोज़ाना पानी डालो। अब वो 2-4 महीने में फसल पक्का, आप क्या करें साहब? आप बोले फसल की कटाई करो। फिर क्या करें? बोले इनमें से धान्य अलग करो, छिलका अलग करो, उसके लिए ऐसा करो, ऐसा करो। अब ये सब एक एक बात पूछते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। भोग भूमि के समापन का काल था, तीसरे काल के अंत की बात है, ऋषभ देव स्वामी के जीवन की घटना। फिर क्या हुआ? बोले ये तो पशु ही खा रहे हैं सब। तो ऋषभ देव स्वामी ने कहा कि भैया मूषिका बांध दो। क्या ऐसे चीके जैसा होता है ना, ऐसा कुछ जाल जैसा, ऐसा वो बांध दो मुंह के ऊपर। चीके बांध दिया, बढ़िया है, अब जानवर खा ही नहीं रहे, अच्छा है। हाँ, आराम से हमने फसल को अलग अलग कर लिया, अपनी व्यवस्था हो गई अच्छी। लेकिन फिर महाराज के पास में पहुँचे कि महाराज वो तो खाते ही नहीं है। ये क्या हुआ? खाते ही नहीं है, बीमार हो गए, आपने क्या मंत्र पढ़ दिया, आपने क्या कहा था, ये क्या हुआ? वो तो खाना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो वो भी सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया? फिर ध्यान आया कि तुम्हारे को जो बांधने के लिए कहा था वो हटाया कि नहीं हटाया? बोले वो तो नहीं हटाया। बोले यदि वो नहीं हटाया है तो फिर उसको हटाओ तो खाएंगे वो। हटाया तो वो कहते हैं भाई इतना लंबा समय उसके अंदर लग गया, 13 घंटे कुछ मिनट का समय लगा, 13 घंटे 7 मिनट का समय लगा, तो वो 9 मिनट का समय लगा, जो भी 9 या 7 मिनट। तो बोले इसके फल में उनको 13 महीने तक निराहारी रहना पड़ा। ऐसा है, बिल्कुल ही मूर्ख थे, सच में मूर्ख नहीं कह सकते उनको मोक्ष जी, है ना। अपने को लगता है कि वे बिल्कुल मूर्ख थे, क्या मूर्ख बिल्कुल नहीं थे, ना समझ थे, भोले थे, अनाजी क्या होता है ये नहीं जानते थे, जीवन में पहली बार इस तरह के दाने देख रहे थे। उन्हें तो पका पकाया भोजन मिलता था, उन्हें तो भोजन के लिए जो चीज़ चाहिए होती थी सब आज तक तो कल्प वृक्षों से मिलती थी। हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। अब ये क्या होगा, ये असी क्या होता है, मसी क्या होता है, कृषि क्या होता है, खेती क्या होता है, खेती बाड़ी क्या होता है, भोजन बनाना क्या होता है, ये सब बातें हैं। इस तरह की जानकारी नहीं थी। मूर्खता और ना समझ की क्या कह सकते हैं बात। अरे ना किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो तो उसके प्रश्न भी अपने को ऊट पटांग जैसे ही दिखते हैं, और सामने वाला सोचता है कि ये कैसा बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है, इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? कि नहीं है भैया, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो तो नहीं हो, इसमें क्या है। किसी विषय की जानकारी नहीं होना ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हर व्यक्ति को हर फील्ड की जानकारी हो ऐसा नहीं होता है। देखिए अन्नपान निरोध के संबंध में क्या कह दिया, समय पर पशुओं को अन्न घास पानी आदि की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए, टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। जो पशुओं को पालेगा वो ऐसी व्यवस्था करेगा, अन्यथा अन्नपान निरोध नाम का अतिचार लगता है। और पशुओं की बीमारी आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब श्रावक अहिंसाणु व्रत में अतिचार नहीं आने देता है
तभी उसकी अणुव्रत की दृढ़ता एवं निर्दोषता हो सकती है। क्या कह रहे हैं? जब श्रावक अणुव्रत में अतिचार नहीं आने देता है, जब कोई श्रावक अणुव्रत में अतिचार नहीं आने देता है, तब अणुव्रत की दृढ़ता निर्दोषता से पलेगी। तो क्यों नहीं आने देता है, कैसे नहीं आने देता है? तो जवाब दिया नीचे, अहिंसाणुव्रत की भावनाएं भाता है, इसलिए दृढ़ता से पालन कर पाता है इन सब बातों का। क्या क्या है भावनाएं? तो तत्वार्थ सूत्र में ही 7वें अध्याय का 4था सूत्र है, उसमें लिखा है वांग मनोगुप्तेर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग माने वचन, मनो माने मन, और गुप्ती, दो तो गुप्ती हो गई। वांग मनोगुप्ती, 3 शब्दों में दो हैं बातें, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। फिर ईरिया हो गया। फिर उसके बाद में आदान निक्षेपण समिति, ये समिति है, आदान निक्षेपण समिति का नाम है। और आलोकित पान भोजनानी माने देख करके भोजन पान आदि का ग्रहण करना। इस तरह अहिंसा अणुव्रत की भावना भाने वाला व्यक्ति ये इन 5 तरह की बातों को गहराई से विचार करता है। प्रश्न एक उठता है सामने से, ऐसा प्रश्न उठता है कि इसमें वांग और मनोगुप्ती की तो भावना भाई, इसमें काय गुप्ती की भावना क्यों नहीं भाई? अरे भाई चलना फिरना थोड़ी ना रोकना है। अहिंसाणुव्रत की पालन करने वाला व्यक्ति क्या चलना फिरना बंद कर देगा? क्या भावना भाएगा? क्या मैं तो एक ही जगह पर बैठा रहूं? वचन गुप्ती की तो भावना भाएगा, ठीक है ना, मनोगुप्ती की तो भावना भाएगा। और मनोगुप्ती और वचन गुप्ती का भी यहाँ अहिंसाणुव्रत की भावना के अंतर्गत अर्थ इसी प्रकार का लगाना चाहिए कि कम से कम बोलेंगे और कम से कम ऐसा विचार करेंगे जिसमें किसी की हिंसा हो ऐसा विचार नहीं करेंगे। तो ये 2 बातें। काय के बारे में तो स्पष्ट ही है, अहिंसा का तो मन वो बना रहे हो, भावना भा रहे हो आप अहिंसा के लिए। और काय गुप्ती की बात करो तो ये बात काय गुप्ती के संदर्भ में ये जचती नहीं है, ये काय गुप्ती वाली बात यहाँ नहीं आएगी। देखिए लिख रहे हैं इनके बारे में, पहले 5 नाम पढ़ लेते हैं। वचन गुप्ती 1 नंबर, 2 नंबर पर मनोगुप्ती, 3 नंबर पर ईरिया समिति, 4 नंबर पर आदान निक्षेपण समिति और 5 नंबर पर आलोकित पान भोजन। ये 5 भावनाएं अणुव्रत की हैं, तथापि विशेष रूप से महाव्रत रूप परिणमन हो जाता है। विशेष रूप देने से माने इनका यदि विशेष रूप कर लेंगे तो फिर वो महाव्रत रूप परिणमित हो जाती है। वो इन्हीं को और विशेष कर लिया तो विशेष स्पष्टीकरण देखिए। वचन गुप्ती का स्पष्टीकरण क्या है भाई साहब? वचन गुप्ती और वचन गुप्ती को अहिंसा की भावना के अंतर्गत क्यों शामिल किया गया कि अच्छे प्रकार से बुरी प्रवृत्ति को रोक कर पीड़ा कारक वचन न बोलकर, हो क्या कह रहे हैं? बुरी प्रवृत्ति को रोककर पीड़ा कारक वचन न बोलकर हितकारी प्रामाणिक एवं सार्थक तथा मिष्ट वचन बोलना, ये वचन गुप्ती है। इसका मतलब वचन गुप्ती में कितनी बातों को यहाँ शामिल किया है। यद्यपि वचन गुप्ती शब्द जो है ये ऐसा शब्द है जिस शब्द को सुनकर के लगता है कि बोलो ही मत ना। वास्तव में जो गुप्ती शब्द है वो गुप्ती शब्द का अर्थ तो यही होता है कि नहीं बोलना। जैसे वचन गुप्ती, नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती है। लेकिन इसका अर्थ ये समझिए आप कि वचन की प्रवृत्ति को रोक करके रखना, भाषा पर कंट्रोल रखना, बोलना ही नहीं। कम बोलो ना यार, बोलने से विवाद खड़े होते हैं, बोलने से झगड़े होते हैं, बोलने से तू मैं होती है। तो बोले नहीं, रोक करके रखो। और पीड़ा कारक वचन तो बिल्कुल नहीं बोलना। आगे आएगी चर्चा। ये पीड़ा कारक वचन बोलना भी ये अहिंसा का अतिचार कह रहे हैं, अहिंसा की भावना के संदर्भ में कह रहे हैं। यदि मैं पीड़ा कारक वचन बोलता हूँ, मेरे द्वारा कोई पीड़ा कारक वचन बोले जाते हैं, किसी को कष्ट देने वाले यदि वचन बोले जाते हैं,
तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति उससे खेद खिन्न होगा, पीड़ित होगा और उसके भाव प्राणों का घात होगा। क्योंकि मैंने अहिंसा व्रत लिया है, इसलिए बराबर इस बातों का विचार करना चाहिए। ये वचन गुप्ती हो गई। वचन गुप्ती का मतलब तो नहीं बोलना, लेकिन ये कह रहे हैं बोलना पड़े तो मीठे वचन बोलो, और क्या, सार्थक वचन बोलो, जो वचन सार्थक है। प्रामाणिक वचन बोलो, जो वचन हितकारी हैं और जो वचन प्रामाणिक हैं, ऐसे वचनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और पीड़ाकारक वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। देखिए आप घर घर में जितने झगड़े हैं, ये सारे झगड़े पीड़ाकारक वचन बोलने के ही हैं। मर्मच्छेदी वचन, पीड़ाकारक वचन, है ना। गाली देवे तो घाव भर जाता है, गोली का नहीं भरता है, गोली का भर जाता है। तो इस तरह की बातें, वचन गुप्ती की भावना तो भाव कि मैं वचन अपने को कोई लाग लपेट नहीं, हिंसा की तो बात ही नहीं है, ऐसे वचन हम नहीं बोलेंगे। नंबर 2, मनोगुप्ती। मनोगुप्ती क्या है? संवर प्रवृत्त अपनी मन की प्रवृत्ति को विषय और कषायों से हटाकर, क्या, संवर प्रवृत्त, संवर में प्रवृत्त रहना और मन की प्रवृत्ति को विषयों और कषायों से हटाकर, विषयों और कषायों से हटाकर पदार्थों के चिंतवन में लगाना और संसार रूप प्रवृत्तियों का स्वरूप समझकर मन को उनसे हटा लेना, ये मनोगुप्ती के अंतर्गत बातें यहाँ कही गई। देखिए वचनों के संदर्भ में जो विशेष बातें हैं, ये बातें तो भाई साहब सत्यानुव्रत के अंतर्गत आएगी, सत्यानुव्रत की भावना के अंतर्गत आएगी। सत्य व्रत का पालन करने में क्या भावनाएं भाएगा वो जीव, और सत्य अनुव्रत के पालन करने में क्या भावनाएं भाएगा, ये चर्चा तो अपन कल करेंगे आगे चल करके। आज यहाँ वचनों के संबंध में ज़्यादा विशेष नहीं, क्योंकि यहाँ उन्हीं वचनों संबंधी बात समझना चाहिए जिन वचनों से हिंसा होने की संभावना हो, बस वो नहीं होगा। जिस प्रकार के वचन बोलने पर हिंसा होने की संभावना हो, जिन वचनों से कोई कष्ट की स्थिति बनती हो, जिन वचनों से किसी प्रकार की कोई तकलीफ की परिस्थिति बनती हो, ऐसे वचन नहीं। और मन की भी इस तरह की विषय कषायों की प्रवृत्ति नहीं, जिस प्रवृत्ति से इस तरह की कोई हिंसक बात बने। इसी तरह से 2 हो गई है, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। अब तीसरे नंबर पर कहते हैं ईर्ष्या समिति। भावना तो भाव की मैं देख करके चलूँगा, श्रावक हैं, अणुव्रती हैं, हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं, हमें अपनी भूमिका का विचार करते हुए कि नहीं साहब, हमारी तो भूमिका नहीं है, हम तो कुछ भी चल सकते हैं, कि नहीं भाई तुम अपने जीवन को निर्मल करना है कि नहीं। यदि तुम्हें अपने जीवन को निर्मल बनाना है तो उसके लिए प्रयत्न क्या है, प्रयास क्या है। ये कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी सावधानी से रहना चाहिए ईर्ष्या समिति से। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि ईर्ष्या समिति हो चाहे वचन मनोगुप्ती हो, ये बातें तो मुनि जीवन की है। जब कह रहे हैं ईर्ष्या समिति का पालन करो, बोले हम गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे? बोले नहीं, तुम्हारी भूमिका के अनुसार करो। कि ईर्ष्या समिति तो मुनिराजों की होती है, कि हाँ मुनिराजों की होती है, गृहस्थों के भी कह रहे हैं ना यहाँ पर। भावना तो भाव ईर्ष्या समिति की, ईर्ष्या समिति गृहस्थों के नहीं होती है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ये सब समितियाँ मुनिराजों के 28 मूल गुणों में शामिल है। आपकी बात 100% सच्ची है, 100% आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप भावना तो भाव कि वो दिन कब आएगा जब मैं सत्य अनुव्रत का पालन करूंगा, जब मैं अहिंसा अनुव्रत का पालन करूंगा, जब मैं भाषा समिति का पालन करूंगा, जब मैं वचन गुप्ती का पालन करूंगा, जब मेरी ईर्ष्या समिति होगी, जब आदान निक्षेपण समिति का पालन करूंगा। ये भावना तो भाव। अरे मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, और यदि गृहस्थ 4 हाथ जमीन देख करके चलेगा तो क्या पाप लग जाएगा क्या? एज ए प्रैक्टिस नहीं हो सकता है क्या विवेक सिंघई जी? एज ए प्रैक्टिस भी तो ये बात हो सकती है ना, उसकी पूर्व भूमिका, पूर्व तैयारी की दृष्टि से भी तो ये बात हो सकती है।
भावनात्मक दृष्टि से भी तो ये बात हो सकती है। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा वाले क्या लिख रहे हैं, ईरिया समिति। अब आपने तो ईरिया समिति का नाम सुनते ही इसको सीधा मुनिराजों के ऊपर टाल दिया, बोले साहब हमारे तो बाहर की बातें हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, लेकिन हमारे बाहर की बात हमारे लिए नहीं है भाई साहब, ये तो बात आप मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए भाई साहब। अरे मुनिराजों के लिए क्या है, तुम पालन करो इसका। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी सावधानी से रहना चाहिए, आप सावधान रहो। फिर साहब उनके लिए नहीं नहीं नहीं, तुम सावधान रहो भैया, क्या बात कर रहे हो, खुद सावधानी की बात कर रहे हैं हम। हमारी सावधानी क्या हो सकती है, हम किस तरह से सावधान रह सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो क्या सारे पाप अपने माथे पर मांड करके ले जाना चाहते हैं? इन अवगुणों की गठरी को, इस पाप के ढेर को जो अपने माथे पर चढ़ा हुआ है, इसे थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए कि नहीं? असावधानी पूर्वक नहीं चलना चाहिए। फिर एक बात कहता हूँ, कुछ दिन पहले भी कही थी आपके बीच में, अरे यदि आप असावधानी पूर्वक चल रहे हैं, नीचे देख करके नहीं चल रहे हैं, तो आपके अहिंसा व्रत कैसे पलेगा? नीचे देख करके चलना। ऐसा कहा है किसी कवि ने, नीचा झांक्या गुण घना, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। ऐसा लिखा है। नीचे देख करके चलने से कई लाभ हैं। नीचा झांक करके चलने से गुण घना, बहुत गुण हैं। क्या गुण हैं? जीव जंतु बच जाए, जीव जंतु बच जाते हैं नीचे झांक करके चलने से। और ठोकर भी लागे नहीं, ठोकर भी नहीं लगती है, और पड़ी वस्तु मिल जाए। लिखा है किसी किसी कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं, अपन क्या करें, मिल जाए जो मिल जाए, देख जाती है। 3 तरह के लाभ लोग समझते हैं। सामान्य पंक्ति है सामान्य लोगों की, नीचे दे जीव जंतु बच जाएं, बोले धार्मिक लाभ कह दिया। अब उसमें धर्म वरम तो कुछ है नहीं, उसमें क्या धर्म है, लेकिन और दूसरा ठोकर लगे नहीं है, शारीरिक लाभ कह दिए। अब कुछ मिल जाए तो उसे आर्थिक लाभ कह दिया, बिना दिए हुए ले वो चोरी है, वो सब ठीक है। ये तो लौकिक पंक्तियों की बात कह रहा हूं मैं। बोले जैसे लाभ लिखते हैं ना किसी विषय के, जमीन पर नीचे देख करके चलने के लाभ बतलाइए। तो पहले ऐसे बचपन में जब कभी निबंध वगैरह लिखते थे तो लिखते थे भाई इससे धार्मिक लाभ क्या है, इससे सामाजिक लाभ क्या है, इससे आर्थिक लाभ क्या है, इससे शारीरिक लाभ क्या है, तो इस तरह के पॉइंट्स बना करके लिखते थे। तो ये सब लाभ ही लाभ है नीचे देख करके चलने से। अब आपको जो पड़ी वस्तु मिल गई है, आप उसे नहीं उठाएं, मिल तो गई थी, आपको मिल गई तो आप जिसकी है उस तक पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति खोजता हुआ बेचारा 15 मिनट से कोई व्यक्ति तलाश रहा था ज़मीन पर, उसे दिख नहीं रही थी और तुम्हें चलते हुए दिख गई, तो उठा करके उसको दे दो, भैया ये तुम जिसको देख रहे हो ये तुम्हें नहीं दिख रही है, मुझे दिख गई है यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप उसको चोरी की तरफ ही क्यों ले जाना चाहते हैं उस चीज़ को? पड़ी वस्तु मिलने की कह रहे हैं, पड़ी वस्तु को आप लेकर के चले गए ये थोड़ी ना कह रहे हैं। पड़ी वस्तु आपको मिल गई, नीचे देख करके चलते हुए सड़क पर कोई व्यक्ति की कोई चीज़ गिर गई, कान का गिर गया, उसके कोई डायमंड का कोई पीस या सोने का कोई पीस गिर गया। अब वो काफ़ी देर से नीचे देख रहा है, वहीं गिरा तो यहीं कहीं था, मिल नहीं रहा है, और आप सड़क पर से नीचे देख करके चल रहे थे। नीचे देख करके चलते चलते आपको मिल गया, गिरा हुआ आपको मिल गया, आपने उठाया उसको क्या, और आपने उठा करके पूछा भैया क्या देख रहे हो, कि एक कान में तो पहन रखी है, ये दूसरे कान की कहीं गिर गई है। तो बोले ये रही है आपकी पहनी, आप ले लो, इसमें क्या हो गया, बोलो क्या करें। तो सोचिए जो यहाँ लिख रहे हैं ये ईरिया समिति की बात कह रहे हैं, देखकर चलने की बात कह रहे हैं। 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलना चाहिए, नीचे देख करके चलना अच्छी बात है। और आपको नीचे देख करके चलना नहीं आएगा और कल आपने दीक्षा ले ली मान लीजिए, तो आपके प्रैक्टिस में तो इधर उधर झांक करके चलना है, अब नीचे देख करके चलना अचानक कैसे बदल जाएगा। मुनि बनने की भावना भाने वाला व्यक्ति के भी नीचे देख करके चलने की स्थिति बनती है, जिससे त्रस और स्थावर जीवों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, माने उत्तम रीति से, उत्कृष्ट रीति से उसके चरणानुयोग का पालन होता रहे। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है,
ये सब बाह्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वास्तव में तो जीव मरे नहीं मरे, कैसे चले, फल तो आपको आपके परिणामों का लगेगा। असली चीज़ तो अंदर में बैठे हुए परिणाम हैं। बाहर में प्रवृत्तियों में तो सावधानी रखता है, कदाचित देखा देखी भी सावधानी रखता है, औरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए भी सावधानी रखता है, लेकिन हकीकत बात यह अंदर परिणामों में क्या चल रहा है उसका इसको विचार विवेक नहीं है। हीराचंद जी वैद्य साहब बहुत अच्छी बात कही। यदि आपको पड़ी हुई वस्तु किसी समारोह के अंदर मिल गई है तो आप मंच पर ले जा करके उस वस्तु को दे सकते हैं, वहाँ से उस वस्तु के प्राप्त करने की घोषणा करवा सकते हैं, तो योग्य व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँच सकती है। ऐसी भी सुंदर व्यवस्था हो सकती है। तो त्रस और स्थावर जीवों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, त्रस जीवों की हिंसा न होवे और स्थावर जीवों की विराधना नहीं होवे, ये बात बराबर देखने योग्य है, विचार करने योग्य है। फिर 4 नंबर पर कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति ये क्या चीज़ है? आदान, आदान माने होता है ग्रहण करना, दान माने देना, आदान माने लेना। दान का रिवर्स हो गया ना ये, दान माने देना, आदान माने ले लेना, देना और ले लेना। तो देना ये दान है, आदान और प्रदान, प्रदान माने विशेष रूप से देना, आदान माने ग्रहण कर लेना। और ये कह रहे हैं आदान के साथ में निक्षेपण दिया है, इसका मतलब उठाना और धरना। निक्षेपण माने धरना। जो वस्तु लेनी या देनी हो उसे देखभाल कर उठाना तथा रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। कितना असावधानी से किसी भी चीज़ को उठाते धरते हैं। मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले कही थी आपसे ये बात, मच्छर उड़ाने के संदर्भ में मैंने बात कही थी एक दिन। आपके गाल पे रखा हुआ, कंधे पर बैठा हुआ मच्छर कैसे उड़ाते हैं, युगल जी बाबू जी के प्रवचन की बात थी, व्यक्तित्व विकास शिविर की 1994-93 की, 93-94 में जो शिविर लगे हैं उस दौरान की बात कहता हूँ। 93-94-95 उन सालों में बोले एक मच्छर गाल पर बैठ गया, एक मच्छर कंधे पर बैठ गया, आप उस मच्छर को कैसे उड़ाते हैं, इससे जैनत्व की पहचान होती है। इसी बात को यहाँ लगा करके देखिए ना, आप अपने हाथ में रखी हुई चीज़ को कैसे रख रहे हैं, इससे आपके परिणामों की पहचान होती है। आप अपने कॉपी किताबों को कैसे रख रहे हैं, आप अपने बैग को कैसे रख रहे हैं, आप अपने जूतों को कैसे रख रहे हैं। आप किसी भी वस्तु को, हाथ में रखी हुई चीज़ को ऐसे फेंकते हैं, ठोकते हैं, रखते हैं, या सावधानी पूर्वक, विचार विवेक पूर्वक रखते हैं, इससे पता लगता है आपके हृदय में कितनी करुणा है, कितने करुणावान हैं। हृदय की करुणा को आचरण से देखा जाता है। हृदय की करुणा को देखने का मापदंड आपकी बाहरी प्रवृत्तियाँ हैं, बाहरी जीवन है। आपका बाहरी जीवन जितना उत्कृष्ट होगा, आपकी बाहरी प्रवृत्तियाँ जितनी निर्मल होगी, जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही उत्कृष्ट ये माना जा सकेगा कि अंदर में आपके परिणाम भी उतने ही निर्मल हैं। ये सारी बातें सम्यक दर्शन के लिए, बेस तैयार करने के लिए हैं, भाव भूमि निर्मल बनाने के लिए हैं। भावना उत्तम से उत्तम यदि होगी तो फिर निश्चित ही ये अच्छा कार्य हो सकेगा, मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना होगी। भैया, कठोर भूमि के ऊपर यदि बीज डाला जाएगा तो वो बीज बेकार ही जाने वाला है। इसलिए भूमि की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है, और भूमि की निर्मलता के लिए ये सारे प्रकरण हैं। हृदय की पवित्रता हो, भूमि की निर्मलता हो, अंतरंग विशुद्धि हो, ये तत्व ज्ञान रूपी बीज अंदर डलेगा, तब तो सम्यक्त्व का अंकुर प्रस्फुटित होगा। सम्यक दर्शन रूपी अंकुर कैसे निकलेगा? ये बीज कौन सी भूमि में डला है बतलाइए। ये विशुद्धि की चर्चा चल रही है इन प्रकरणों के माध्यम से, ये कोमलता की चर्चा चल रही है इन प्रकरणों के माध्यम से। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे कदाचित हो सकते हैं, होंगे नहीं कोई भी ऐसे, सब समझते हैं, अपेक्षाओं को समझते हैं, विवक्षाओं को समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ही अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। किसी को यदि ऐसा लगे कि इनसे धर्म का क्या संबंध है, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, इनमें क्या दम है इन सब बातों में? अरे दम नहीं है, ये बात मुझे मत कहो, ये बात उमा स्वामी आचार्य से जाकर के कहना, जिन्होंने तत्वार सूत्र में ये बात लिखी है। ये बातें
उनको कहना विद्यानंदी आचार्य को जिन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा है, ये बातें आचार्य अकलंक देव को कहना जिन्होंने तत्वार्थ राज वार्तिक में इन सूत्रों की व्याख्याएं की है, ये बातें आप उन पूज्यपाद आचार्य को कहना जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में इन बातों का विस्तार लिखा है। ये बातें किसकी लिखी हुई हैं? मैंने कितने आचार्यों के नाम बतला दिए आपको। आपको यदि ऐसा लगता हो कि क्या बातें कर रहे हैं उल्लास भाई, यदि ऐसा लगता हो अब यही बातें जानना बाकी रह गया है हमारे लिए, उनसे पूछो जरा उमा स्वामी आचार्य देव से, हमारे माध्यम से उमा स्वामी आचार्य की तौहीन न हो पाए। ध्यान रखना भैया, हर काम विवेक से करो, हर काम विवेक से करो, समझदारी से करो। देखो, जो वस्तु लेनी हो या देनी हो उसे देखभाल कर उठाना तथा रखना आदान निक्षेपण समिति है। मैं कहता हूँ एक बार यदि श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ते हैं यहाँ, और कितने मतलब लाइन से श्रावकाचार ग्रंथ और चलाएंगे आगे, फिर श्रावकाचार ग्रंथ चलाएंगे, इसके बाद फिर श्रावकों को कैसा होना चाहिए, रोजाना चोट पड़नी चाहिए हमारी प्रवृत्तियों के ऊपर, हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारे अभिप्राय के ऊपर, हमारी क्रियाओं के ऊपर। कुछ ठिकाना नहीं है हमारी क्रियाओं का, हमारी प्रवृत्ति का, हमारी भाषा का, हमारे आचरण का, हमारे जीवन का, हमारी लाइफ स्टाइल का, कैसे जीते हैं हम, कुछ ठिकाना नहीं है क्या चल रहा है। मैं बड़े बड़े शहरों की क्या बात करूं, गांवों तक की स्थितियां आचरण के मामले में बिगड़ रही है। छोटे छोटे से शहरों की स्थितियां बिगड़ रही है। मेट्रो सिटीज़ में मुंबई कलकत्ता में क्या होता होगा, बेंगलोर में पूना में क्या स्थिति हो रही होगी, दिल्ली में क्या चलता होगा। यहाँ तो धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म प्रकट करने की भूमि की चर्चा है। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म के बेस की चर्चा कर रहा हूँ, आधार की बात कर रहा हूँ। अरे जिसके जीवन में ऐसा करुणा का परिणाम नहीं है, उसके नीचे से तो आधारशिला गायब हो गई है, उसमें कैसे सम्यक दर्शन आकर के टिकेगा। अरे बीज जिस जगह पर डाला जा रहा है वो जगह भूमि तो हो कम से कम। ये भूमि की चर्चा चल रही है। चलो 4 हो गए हैं, 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ भाई साहब। आज क्या कह रहे हैं, देखो, आलोकित पान भोजन क्या कह रहे हैं। आलोकित पान भोजन, आलोकित पान भोजन क्या कहना चाह रहे हैं। आलोकित पान भोजन के माध्यम से प्रकाश में, आलोकित प्रकाश में दिन में अच्छी तरह से देखकर एवं शोध कर जो आहार करना एवं जलादि का पीना है, उसका नाम आलोकित पान भोजन समिति है। देख करके चलो भाई, देख करके भोजन करो भैया। पानी का गिलास हाथ में आया, सीधा एकदम ऐसे ऊपर से मत डालो उसको, थोड़ा सा मुंह से लगा करके पियो, थोड़ा सा अच्छे से पियो, सावधानी से पियो, धीरे धीरे पियो, दांत बंद करके पियो। पानी को दांत बंद करके पियो। गिलास को पीने से पहले एक बार देख लो, भोजन करने से पहले एक बार शोध लो। पता है आपको, बहुत विनय पूर्वक आहार देने वाले श्रावकों के द्वारा मर्यादा पूर्वक देख शोध करके चौके में आहार बनाने वाले, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने वाले, पड़गाहन करके लाने वाले ऐसे लोगों के द्वारा जब बहुत मर्यादित शुद्ध सात्विक बना हुआ भोजन वो जब मुनिराजों को दिया जाता है, तब भी मुनिराज अपने उसमें, समझ रहे हैं आप, अंजलि में उसको बराबर उसको देखते हैं, शोधते हैं ग्रहण करने से पहले। और आपको जान करके आश्चर्य होगा भाई साहब, जिसे इतना देख शोध करके बनाया गया है, जिस भोजन को इतना देख शोध करके बनाया गया है और इतना सावधानी से देखा गया है, उसके बावजूद भी मुनिराज के आहार में, भोजन में, ग्रास में कुछ भी निकल जाता है और वे अपनी अंजलि को छोड़ देते हैं और आहार पूरा हो जाता है। छोड़ देते हैं, कहाँ से निकल गया, क्या हो गया, और हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं बिना देखे शोधे। देख करके खाओ, और कितना स्पष्ट कह दिया, प्रकाश में खाओ, रात में मत खाओ, दिन में खाओ। अच्छी तरह से देख शोध करके आहार ग्रहण करना चाहिए। जलादि का सेवन भी देख शोध करके किया जाना चाहिए। ये शोधन की प्रक्रिया, ये सब किया जाना चाहिए। इस तरह की भावना तो भाव भाई साहब, भावना तो भाव कम से कम कि देख शोध करके काम किया जाएगा। इन भावनाओं के बहाने से आपका दृढ़ता से अहिंसा का व्रत पलेगा। आप बराबर इस चीज़ को बहुत गहराई से ध्यानपूर्वक देखें। आज हमने अहिंसा अणुव्रत के संबंध में अतिचार भी देखे हैं और उनकी भावनाओं को भी देखा है। कल हम आपके बीच में सत्य अणुव्रत के अतिचार, उनके स्वरूप और उनके भावनाओं के संदर्भ में
जितना भी प्रकरण चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा विस्तृत दिखाई दे रहा है। कल सत्याणु व्रत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। कल दोपहर की क्रमबद्ध पर्याय की क्लास भी 4 बजे चलेगी, जो आज संडे होने की वजह से, विद्यार्थियों की छुट्टी होने की वजह से नहीं लगी है। बाकी सुबह 9:20 पर जो समय सार चलता है वो यथावत, रात को 8 बजे जो चलता है वो यथावत। और पारस टीवी के ऊपर जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत सुंदर, और आदिनाथ टीवी पर जो चल रही है, टाइम पता ही है आप लोगों को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरि नमो सीता नमो